नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी परीक्षा होनी है, इसके लिए जो आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे आप जो है टाइम को मैनेज करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके सिलेक्शन में। क्योंकि अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए समस्याएं जो है वो पैदा होने लग जाएंगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, और सबसे पहले जब आप परीक्षा प्रारंभ करेंगे देना तो आपको किस सब्जेक्ट को टारगेट करना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट को उठाते हैं पहले सॉल्व करना, जिसको कि आप जो है सॉल्व नहीं कर पाने के कारण डिमोटिवेट हो जाए, तो आपकी पूरी जो परीक्षा है वो वहीं पे बर्बाद हो सकती है, आपका जो मार्क्स है वो इफेक्ट होगा इससे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठाना है जो कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन है और जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो यही है, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट भी आ रहा था, सर यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के लिए जो हमारी वैकेंसी है, इसके लिए जो एग्जाम होना है 18 फरवरी को, उसके लिए जो टाइम मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे हम जो है टाइम को मैनेज करें। तो देर न करते हुए मैं अपने वीडियो प्रारंभ करता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, उसके बाद इस वीडियो को शेयर करिए, देन उसके बाद जो है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप करते हुए। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं। दोस्तों आपकी परीक्षा में कुल 4 सब्जेक्ट से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है आपका जीएस, दूसरा हिंदी, तीसरा है रीजनिंग और चौथा आपका गणित है यानी मैथ। तो इसमें आप जानते हैं कि जीएस से 38 प्रश्न, हिंदी से 37 प्रश्न, गणित से आपके 38 प्रश्न आते हैं और रीजनिंग से 37 प्रश्न। लेकिन गणित से ये जो 38 प्रश्न आपको एग्जाम पैटर्न में दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन में भी आपने देखा होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो उसमें भी आपको मैथ से 38 प्रश्न दिख रहा होगा। लेकिन 38 प्रश्न नहीं आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं 18 से 20 प्रश्न। हाँ, जेल वार्डन और फायरमैन का जब आप पेपर उठाएंगे 2020 में जो इसका एग्जाम हुआ था दिसंबर माह में, तो उसमें और भी कम कर दिया गया था। मैथ से लगभग 10 से 12 प्रश्न जो एवरेज में बता रहा हूं इतने ही पूछे गए थे। लेकिन हम बात करेंगे 41,520 और 49,568 के अकॉर्डिंग कि कितने प्रश्न जो है गणित के पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि गणित के इस बार भी लगभग इतना ही उम्मीद है कि 18 से 20 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। लेकिन ये 18 से 20 प्रश्न आपके सिलेक्शन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जब आप परीक्षा में बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट सॉल्व करना है वो है हिंदी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं कि वो सबसे पहले जीएस को उठाते हैं, क्योंकि जीएस आपको सबसे पहले दिखेगा। अब अगर जीएस के आपने क्वेश्चन सॉल्व करना प्रारंभ किया, अगर 5 से 6 प्रश्न अगर आपको नहीं आए तो वहीं पे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और जब आप हिंदी, मैं हमेशा से बताता आया हूं बच्चों को कि आपको जीएस नहीं सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको हिंदी लगाना है। कोई भी बच्चा कितना भी वीक होगा, हिंदी में उसका स्कोर जीएस की अपेक्षा हमेशा ज्यादा आएगा। तो आपको सबसे पहले हिंदी सॉल्व करना है। जब आप हिंदी को लगाएंगे तो उसमें आपके मैक्सिमम प्रश्न जो है वो सही होंगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यही कॉन्फिडेंस जब आप रीजनिंग सॉल्व करेंगे, मैथ सॉल्व करेंगे, तो वहां पे काम आएगा। तो सबसे पहले आपको हिंदी सॉल्व करना है, और हिंदी सॉल्व करने के बाद तब जाकर के आपको जीएस को सॉल्व करना है। हिंदी और जीएस इन दोनों को ही आपको 30 मिनट, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, ये 30 मिनट में आपको सॉल्व कर लेना है। इस 30 मिनट से जो है जो भी समय आपके बच रहे हैं, मतलब कि 2 घंटे का आपका पेपर है, 120 मिनट कुल आपको समय प्राप्त हो रहा है। और 120 मिनट में आपको क्वेश्चन कितने सॉल्व करने हैं वो है 150। तो आपने आधा घंटा यानी कि 30 मिनट तो आपने दे दिया किसको, जीएस और हिंदी को। अब बचे कितने आपके पास, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे। अब इस 1.5 घंटे में आपको रीजनिंग और मैथ सॉल्व करने हैं, यानी कुल 75 क्वेश्चन। अब दोस्तों ये जो 75 क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि 90 मिनट कहीं से भी कम पड़ने वाला है। क्योंकि रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप देख करके मार सकते हो, जैसे स्ट्रक्चर वाले प्रश्न हो गए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इंस्टेंट, अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक अगर क्लियर आपको जो है कि याद है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं रीजनिंग में। लेकिन गणित में आपको वही चीज जो सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आपने हिंदी लगा लिया, हिंदी के बाद आपने जीएस लगा लिया, तो इन दोनों के बाद आपको लगाना है क्या, रीजनिंग। रीजनिंग इसलिए अब यहीं पे बच्चे एक और गलती करते हैं कि वो गणित को सॉल्व करते हैं। गणित को आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्न को आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन गणित के प्रश्न सॉल्व करने में आपको अधिक समय लगेगा। खासतौर से उन बच्चों को मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं जिन बच्चों का मैथ वीक है, जिनका कैलकुलेशन वीक है, जिनका बेसिक वीक है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो आपको सबसे पहले
हिंदी, उसके बाद जीएस, और फिर उसके बाद किस सब्जेक्ट को सॉल्व करना है, तो रीजनिंग को। जब आपने रीजनिंग लगा लिया, अच्छा एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इन सारी प्रक्रियाओं के तहत आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि जो प्रश्न आपको आया उसे आपको सॉल्व करना है, पेपर पर टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। जो क्वेश्चन आपको एक बार में नहीं आया उसे आप सर्कल कर दीजिए, उसको आप सेकंड टाइम में जो है उसको जो है विजिट करके उसको देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है फर्स्ट टाइम में कि हर एक क्वेश्चन को आपको देखना है, अगर आ रहा है तो उसको राइट टिक करना है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है उस क्वेश्चन नंबर पर। इसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए रीजनिंग सॉल्व करेंगे। रीजनिंग के आपके 55 से 56 प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद तब जाकर के आपको मैथ को जो है टच करना है। अब मैथ में भी आपको सेम प्रक्रिया अपनाना है। जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसको करिए एक बार में, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है समय मत वेस्ट करिए। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि वहां पे वो क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन वो अपने अहंकार मतलब अपने जो है कि वो ईगो पर ले लेते हैं कि भैया ये प्रश्न तो मैंने लगाया था प्रैक्टिस सेट में, इस प्रश्न को मैंने सॉल्व किया था, यहाँ कैसे नहीं आ रहा है। भैया नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, उसको बाद में देख लीजिएगा। समय रहा तो उसको आप दोबारा देख सकते हैं, जब समय ही नहीं बचेगा तो कहां से देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो प्रश्न आ रहा है उसको देखिए, जो नहीं आ रहा है उसको सर्कल करके आगे बढ़ जाना है। फर्स्ट टाइम में आपको पूरा जो 150 प्रश्न है ऐसे ही करना है। फिर सेकंड टाइम में आपको वापस से फर्स्ट क्वेश्चन से आपको दोबारा से एक सरसरी नजर से देखना है कि किस क्वेश्चन को आपने सर्कल किया हुआ है, उसको आप एक एक बार फिर से देखिए। हो सकता है कि शायद पहली बार में आपका ना लगा हो, सेकंड टाइम में उसको लगा लें आप। तो इस तरीके से आपको जो है टाइम मैनेजमेंट करना है कि मतलब शुरू के 30 मिनट में आपको जीएस और हिंदी, सबसे पहले हिंदी सॉल्व करना है, उसके बाद आपको जीएस, और उसके बाद तब जाकर के आपको 1.5 घंटे जो है 1.5 घंटे में आपको रीजनिंग और मैथ लगाने, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के लिए 90 मिनट आपको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। जैसे रीजनिंग में अगर आप बात करेंगे, जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले चैप्टर्स हैं, या फिर जो आपका न्याय निगमन है, कथन निष्कर्ष और अवधारणा वगैरह जो क्वेश्चंस है, इस समय आपको समय लग सकता है। और साथ ही साथ जो एक पेपर फोल्डिंग वाला होता है कि पेपर को फोल्ड कर दिया आपने, उसको ऐसे काट दिया, तो उसको जब आप खोलेंगे तो किस प्रकार से आकृतियां बनेंगी, तो इस तरीके के भी प्रश्न जो है वहां पे समय लगता है, आपको माइंड में देखना पड़ता है। और मैं यही कहूंगा कि आप सभी मॉक टेस्ट लगाते रहें। आपके पास अब समय 1 महीने से भी कम का बचा हुआ है। इस समय को आपको जो है सदुपयोग करना है। जो भी शादी विवाह है आप अगले साल अटेंड कर देना, अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर खुद के घर में शादी नहीं है तो इतना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है शादी अटेंड करना। लेकिन ये परीक्षा अगर हाथ से निकला आपके तो ये दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। 60,244 पद जो कि सिर्फ और सिर्फ सिविल के लिए, इसमें पीएससी की पद नहीं है। पीएससी, जेल वार्डन, फायरमैन, इसके लिए अलग से वैकेंसी निकाली जाएगी। फिलहाल ये 60,244 पद आपकी सिविल के लिए ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव भरा रहा होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,